वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की तारीफ की और पूरा श्रेय जो है वो अनिल बलूनी को दिया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का जो छावला केस मामला था, इसमें 18 नवंबर को पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और अनिल बलूनी उनके साथ मौजूद थे। और तब अनिल बलूनी ने उनको एक पत्र दिया था और कहा था, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का है और जिस तरीके से लोअर कोर्ट में फांसी की सजा थी, उसके बाद हाई कोर्ट में फांसी की सजा थी और सुप्रीम कोर्ट से उनका बरी हो जाना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ये दुखदायी भी है। तो इसी पर रिव्यू पिटिशन के लिए उन्होंने तब निवेदन किया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने 19 तारीख को बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए और संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल भी हो जाएगी, जिसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करके इस केस को दोबारा मजबूती के साथ लड़ा जाए, इसमें पक्ष रखा जाए। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ये उनके साथ रहेंगी और ये दोनों लोग बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को फिर से रखेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ढंग से सुने और इस मामले में जो तथ्य रह गए हैं उन पर भी पूरी तरीके से विचार हो। और इस मामले की अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी को इसके लिए विशेष आभार है, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार को ले जाकर उपराज्यपाल को इस पूरी घटना से अवगत कराया कि आखिरकार क्यों ये केस उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों ये देश की एक बेटी का ही सम्मान नहीं, उसके परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी के सम्मान और परिवार की लड़ाई की तरह है। और इसी पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि उन्होंने विशेष योगदान इस पूरे मामले में दिया है और सभी लोग इस मामले को मॉनिटर भी करेंगे और कोर्ट में पक्ष मजबूत रहे इसका भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और न्याय की लड़ाई के विरोध के जो सुर हैं वो भी हमने तस्वीरों के जरिए देखे थे आपके जरिए। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की यह बैठक शुरू होगी और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो बता दें कि जो विधेयक सत्र से पहले यहां पर रखे जाएंगे और उसको लेकर रणनीति जो है वो यहां पर इस बैठक में फोकस रह सकता है। तो अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो शीतकालीन सत्र की तैयारियों में सरकार पूरी तरीके से जुट चुकी है और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सुरेंद्र का, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रिया सुना दें। आमंत्रण हमारा चूंकि पहले आ चुका है, उसको विधानसभा में आना है और ये हमारा अनुपूरक जो बजट आना है उसके संबंध में चर्चा होगी और जो प्रमुख विषय होंगे उन सभी पर बात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो साथ ही शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए बिल्कुल 29 नवंबर से उत्तराखंड का शीतकालीन जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होना है। इस बार क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट भी लाना है, तो आज की कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण तो यही होगा, सप्लीमेंट्री जो बजट होता है उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये सदन के पटल पे रखा जाएगा। क्योंकि जो खर्च है मार्च 2023 तक का, उस खर्च के लिए पैसे की जो व्यवस्था होगी वो इस अनुपूरक बजट में होगी। ये कितने का होगा, क्या कुछ होगा, इस पर पूरी आज चर्चा होगी। सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए थे, उसके बाद बजट तैयार हुआ है। और जहां तक बात है अन्य विधेयकों की, देखिए नकल निषेध अधिनियम को बनाने की बात चल रही थी, उसको और प्रावधान मजबूत किए जाएं, कड़े किए जाएं और कैसे सिंडिकेट बनाकर अगर कोई काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इंडिविजुअल कोई काम करता है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, कोई परीक्षार्थी अगर इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ एग्जाम में डिवाइड करने के अलावा किस तरह से प्रावधान होंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। संभवतः आज की कैबिनेट बैठक में ये भी एक मुद्दा आएगा और इसके साथ ही ये भी है कि कई जो प्रत्यावेदन है विभागों के वो कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। कई विभागों की सेवा नियमावली भी कैबिनेट में लाई जा सकती है। तो 4 बजे से ये कैबिनेट की बैठक होगी। पहले 3 बजे से होनी थी, लेकिन अब ये 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए इस कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी।
बिल्कुल सुरेंद्र, आप इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, जानकारी यहां पर लेंगे। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है, जहां विधेयक को लेकर रणनीति बनाई जाएगी तो कई प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। बढ़ेंगे आगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां उद्यान और रेशम उद्योग विभाग की बैठक है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कर रहे बैठक। तो रेशम उद्योग की समीक्षा कर रहे मंत्री गणेश जोशी, विभाग के सभी अधिकारी बैठक में शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो रेशम उद्योग की समीक्षा कर रहे हैं मंत्री गणेश जोशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस बैठक से जुड़ी हुई, विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें कई चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो उद्यान और रेशम उद्योग विभाग की यह बैठक कई मायनों में काफी है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां कल से मसूरी में होगा चिंतन शिविर। तो 4 दिन तक चलेगा मसूरी में चिंतन शिविर। सरकार विकास के लिए शिविर का आयोजन कर रही है। तो बता दें कि सशक्त उत्तराखंड अड्डा हेठળ चिंतन शिविर की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, सभी कैबिनेट मंत्री भी शिविर में शिरकत करेंगे। तो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, LBS अकादमी के निदेशक का व्याख्यान जो है वो यहां पर होगा। विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को लेकर भी इस बैठक में जो चर्चा है चिंतन शिविर में की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र रसीला का, और इस चिंतन शिविर को लेकर किस तरह की तैयारी और क्या कुछ यहां पर रहने वाला है, सीधा सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, कल से मसूरी में चिंतन शिविर का शुरू होने जा रहा है और 4 दिन तक मंथन उत्तराखंड के विकास को लेकर यहां पर किया जाएगा। किस तरह की तैयारी और क्या कुछ खास यहां पर रहने वाला है? देखिए बिल्कुल कल से मसूरी में ये उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। मसूरी में लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक जो अकादमी है, IAS ट्रेनिंग अकेडमी है, उसमें ये पूरा चिंतन शिविर होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसमें रहेंगे, उत्तराखंड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स इसमें मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड 2025 में जब 25 साल का होगा तो किस तरीके का रोड मैप होगा, कहां पर कैसे ग्रोथ बढ़ाएंगे, पर कैपिटल इनकम की अगर बात करें तो वो कैसे राज्य की बढ़ेगी, राज्य के आर्थिक संसाधनों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मसूरी में चर्चा होनी है। इसमें अलग अलग सेशन रखे गए हैं। एक दिन अधिकारियों का सेशन होगा जिसमें तमाम अधिकारी अपनी बातें रखेंगे, तो एक दिन सरकार का सेशन होगा जिसमें तमाम मंत्री होंगे, तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, वो अपनी राय देंगे और फिर सरकार पूरा निचोड़ निकालकर इस पूरी बातों को रखेगी कि आखिरकार इस चिंतन शिविर के जरिए क्या